हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। एमटीएस एग्जाम के लिए मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एनालिसिस और जो अप्रोच होती है वो बता सकूं। जब तक मुझे लगेगा कि मुझे बताना रेलेवेंट है, जब तक जितना मुझे आता है मैं आपको बता सकूंगा। और इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कवर करके आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमटीएस एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही रेलेवेंट वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं। यूट्यूब पर जो इस वक्त कूड़ा करकट फैला हुआ है, उस तरीके का माहौल आपको डिफेंस एग्जाम टिप्स चैनल पर नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी अगर अपने रैशनल माइंड से आप सोचेंगे। इस वीडियो में मैं जनरली ये काम करता नहीं हूँ कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन करूँ, और मैं करूँगा भी नहीं मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन आपको एक ऐसी बात बताऊँगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कट ऑफ और वैकेंसीज़ क्या दरअसल इतनी मायने रखती हैं कि नहीं। दिल को तसल्ली देने वाली बात भी नहीं कहूँगा कि आपको अपनी मेहनत करते जाओ और कॉम्पिटिशन से मत घबराओ और पेपर को मत सोचो, वैकेंसी मत सोचो, आपको तो एक ही सीट चाहिए। कुछ लोग ये भी मोटिवेशन के लिए कह देते हैं कि आपको तो एक ही सीट चाहिए, आप क्यों देखते हो इतने वो सब। ये फालतू की बातें ना करके सीधा मुद्दे पर आते हैं। 11,784 वैकेंसीज थी 2022 में, जब कट ऑफ गई थी मिनिमम 126 नंबर। ये स्टेट ऑफ कर्नाटका की कट ऑफ थी। एक नौकरी पाने के लिए 126 नंबर आपको लाने थे नॉर्मलाइज्ड 150 में से। कुछ कुछ शिफ्ट में तो 25-25 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन हुई है, 26-26, 28-28 भी हुई है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं कि 126 नंबर पे नौकरी मिल गई थी। 2023 का आलम थोड़ा अलग था, 1788 वैकेंसीज आई थी। इस साल मिनिमम कट ऑफ वडोदरा कस्टम की 132 नंबर गई थी। अच्छा, ऐसा मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको, ये 2022 में ऐसा रहा था, 23 में ऐसा रहा था। जरा थोड़ा ध्यान से देखो, 11,784 वैकेंसीज और 126 कट ऑफ। कट ऑफ वॉज 126। अच्छा, 1788 वैकेंसीज एंड कट ऑफ वॉज 132। कितना डिफरेंस है? केवल 6 नंबर का, केवल 6 नंबर का फर्क है। वैकेंसीज में फर्क देखा जाए तो लगभग इसकी मतलब मान के चलो अब 6 गुने से ज़्यादा वैकेंसीज थी 23 की तुलना में 22 में। ऐसा क्या हो गया कि केवल 6 ही नंबर का डिफरेंस आया? भाई वैकेंसी ज़्यादा थी। अगर मान लो 2022 में 1788 वैकेंसीज आती 2022 में, हालांकि आई 23 में थी, और फिर 2023 में इतनी वैकेंसी आ जाती, तो कैंडिडेट ये सोचते कि इसमें 132 कट ऑफ गई है, इसमें तो यार 100 ही नंबर जाएगी कट ऑफ। ठीक है, जैसे अभी यूट्यूब पर बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ लोग कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद ही मान लेते हैं कि हम टीचर हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि अब इतनी वैकेंसीज आ गई है, 9,500, कट ऑफ तो समझो ना के बराबर जाने वाली है, हर कोई फॉर्म डालो, हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है, दिल बहलाने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन दरअसल कट ऑफ और ये वैकेंसीज और इस पर आधारित ये इतनी कट ऑफ जाएगी, ये सब भी फालतू की बातें हैं। होता दरअसल क्या है ये मैं आपको थोड़ा बिल्कुल संक्षेप में समझा दूं, और आपको करना क्या ये भी मैं बता दूं। और बड़े ही रैशनल माइंड के साथ, मेरी बात पे ऐसे विश्वास मत करना, रैशनैलिटी के साथ आप सोचना कि जो बात सामने वाला बोल रहा है इसमें कितनी सेंस है। होता क्या है, मान लो 1000 वैकेंसीज हैं, कमीशन को 1000 लोग चाहिए जिसको वो एमटीएस के तौर पर अपॉइंट कर सके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, पेपर सेट करा और पेपर कैंडिडेट ने अपेयर करा और उनके कुछ मार्क्स आए, कैंडिडेट तो कमीशन ने कहा कि हमको 1000 लोग चाहिए। 1000 लोगों की लिस्ट बनाई गई अकॉर्डिंगली, मतलब यूआर ओबीसी सबके मतलब वैकेंसी अकॉर्डिंगली होती है ना, तो सबकी लिस्ट बनाई गई। देखा क्या, ये लास्ट वाला बंदा जो है, मान लो यूआर की 400 सीट थी, तो जो लास्ट वाला कैंडिडेट है ये हमको चाहिए, इसके मार्क्स कितने हैं? इसके मार्क्स हैं 100 नंबर। ठीक है, 100 विल बी द कट ऑफ। ओके, अकॉर्डिंग मतलब और कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं समझाने के लिए, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। अब वैकेंसीज मान लो 10,000 हो गई। ये लास्ट वाला बंदा कितना नंबर स्कोर कर पा रहा है? ये लास्ट वाला बंदा जो था 98 नंबर ला पाया, तो 98 कट ऑफ हो गई। वैकेंसी हो गई 1,00,000। ये लास्ट वाला बंदा कितने नंबर स्कोर कर पा रहा है? सर इसने तो 120 नंबर स्कोर कर दिए, तो 120 कट ऑफ होगी। ये क्या बात हुई यार, वैकेंसी ज्यादा हो गई और कट ऑफ ज्यादा कैसे हो गई फिर? एक्चुअली ये सब डिफरेंट डिपेंड ही नहीं करता वैकेंसी के ऊपर, ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। ये जगह समझो बस अब बात। 2022 और 2023 जीके तो मोर और लेस सेम आई थी। इंग्लिश जो था वो डिसाइडिंग फैक्टर था। इंग्लिश में बहुत बड़ी चीज हुई थी 2022 में, वोकेबलरी भी थोड़ी टफर साइड पे थी, लेकिन उससे भी बड़ा एक चेंज हुआ था। ये जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें हुआ ये था, ये जनरली 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं मिनिमम। हुआ ये था 2022 में जो ऑप्शन था उसमें नो एरर वाले क्वेश्चन थे। मतलब एक सेंटेंस था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बोला कि बताओ कि एरर कहाँ पर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, कि नो एरर है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे 2022 वाले एग्जाम में, आप देखना जाके इंग्लिश के पेपर में। 2023 में इन लोगों ने क्या करा कि एक सेंटेंस लिखा हुआ था, उसके 4 पार्ट कर दिए।
बोला कि इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, किसमें एरर है, मतलब नो एरर वाली चीज जो है वो हटा दी। एक सिर्फ इतना करने से आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं यार, ये तो कोई बात का सेंस नहीं है, लेकिन इसका सेंस है। सिर्फ इतनी चीज हटाने से इतना मार्क्स में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। मतलब कि आपको अगर कहा जाए कि बताओ इस सेंटेंस में कहाँ गलती है, तो आप बता दोगे कि कहाँ गलती, क्योंकि इसमें गलती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताओ इस सेंटेंस में गलती है कि नहीं है, अगर है तो कहाँ है, समझ रहे हो, आपको 3 काम करने हैं। बस यही वो पॉइंट था, यही वो मोमेंट था जहाँ पर एग्जाम पूरा डिफ्लेक्ट हो गया था। कोई ऐसी शिफ्ट थी 2022 में जिसमें सारे क्वेश्चन नो एरर ही आ गए थे, और कैंडिडेट बैठा है एरर फाइंड करने के लिए, और 4-5 क्वेश्चन आए और पांचों में नो एरर हो गया। आप समझ रहे हो कितना बड़ा इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब ये 5 क्वेश्चन बोले तो 15 नंबर, ठीक है, और 15 और गलत हो गए तो 20, मतलब 20 नंबर की ये जो ब्रैकेट है, ये 20 नंबर की जो गैलरी है, ये 20 नंबर कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। या तो कैंडिडेट होंगे या तो नहीं होंगे, इसीलिए 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि इन 50 सवालों को जीना है। कमीशन जहां सोच रहा है उस लेवल से थोड़ा ऊपर ही सोच लो आप। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है वो सेम सेट ऑफ नॉलेज के साथ तो सॉल्व नहीं करी जा सकती। आइंस्टीन ने शायद कहा था, पता नहीं किसने कहा, शायद उन्होंने कहा था। तो आपको थोड़ा उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा, इन 50 सवालों को जीना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये तो एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, ऐसे हजार ऑब्जर्वेशन, जीके भी लेकर मैंने ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा करी कि करंट जैसे 2022 में लोगों ने क्या करा, बड़ी ही ओछी हरकत करी कि मतलब कर सकता है कमीशन की, इन्होंने 2018 2017 के करंट अफेयर पूछ लिया किसी किसी शिफ्ट में। हालांकि नॉर्मलाइजेशन दिया, अब लोग इस बात को काउंटर करेंगे कि देखो नॉर्मलाइजेशन भी तो दिया गया था, लेकिन दोस्त वो नॉर्मलाइजेशन तो 2022 में दिया गया ना, 2022 का नॉर्मलाइजेशन 23 में थोड़ी दिया गया, वो तो उसी शिफ्ट में दिया गया ना सब लोगों को। लेकिन ये नो एरर वाले क्वेश्चन वाज दी मेन फैक्टर, जो मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, बिकॉज 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो कैप के तो एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं, वो इतना डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते मेरिट को जितना ये 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इस बात को देखना, एक बार 2022 का पेपर लगाना, उसमें आप देखना, आपसे एरर भी फाइंड करो, फिर फाइंड करो कि नो एरर है कि नहीं है। हालांकि कैंडिडेट ये सोच के जाता है कि यार इसमें तो नो एरर तो हो ही नहीं सकता, एरर ही होगा जरूर, लेकिन 4-5 ऐसी शिफ्ट आ गई और टफ शिफ्ट आ गई जिसमें नो एरर है। ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए अब करना क्या है दरअसल, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मुद्दा कहाँ पर फंसता है, कैसे फंसा 22-23 में। पहले भी ऐसे फंसता रहा होगा, लेकिन 22-23 में थोड़ा पैटर्न बदला, इसलिए मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। कुछ चीजें हैं, कुछ चुनिंदा चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो सारे लोग करके जाते हैं, जो मैंने बताया ना कि टॉप के कैंडिडेट सिलेक्ट करे जाएंगे, जी टॉप वाली जो भीड़ है ये क्या करके जा रही है, हमको बस इतना करना है। यूट्यूब के ऊपर अ लॉट ऑफ मिसगाइडेंस इज अवेलेबल, अगर आपको सिलेक्शन ना कराना हो तो यूट्यूब पर आ जाओ। और आयरनी देखो, आयरनी ये देखो, पैराडॉक्स ये है कि मैं भी यूट्यूब पर ही आपको बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि और कोई मीडियम है भी नहीं सही सा बताने का मुझे जहां पर इतनी ज्यादा रीच हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रीवियस पेपर्स ये अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये टिप्स पर होना चाहिए आपके। इसके बाद जीएस का जो इजियर सेक्शन है, जो मैंने आपको बताया प्रीवियस पेपर्स की थीम को देखकर आप नोट्स बनाओगे जीएस के और स्टैटिक के, वो नोट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। सिर्फ इतना ही काम करना, घबराओ मत। क्या होता है ना, जब काम बहुत थोड़ा होता है करने के लिए, जब कोई कहता है कि बस इतना ही करना है तो मजा नहीं आता, ठीक है, वो अंदर से किक नहीं मिलती कि नहीं यार बस इतना ही और दो ना, हमें तो और करना है। तो प्लीज मत करना, और करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बस इतना समझ लो शॉर्ट में। सिली मिस्टेक, ये जो क्राउड है ना, ये वाला, ये पूरा क्राउड ये सिली मिस्टेक्स नहीं करता है। कैसे नहीं करता, माइंड को काम रख के। काम कैसे रहता माइंड, जब बहुत सारा नहीं पढ़ा होता, जब थोड़ा पढ़ा होता है और अच्छे से पढ़ा होता है। प्रीवियस पेपर टिप्स पर होते हैं, जीएस के जो इजी नोट्स बनाए थे हम लोगों ने ये टिप्स पर होते हैं, सिली मिस्टेक्स हम लोग नहीं करते हैं। इंग्लिश में हम लोगों को पता होता है कि पेपर अगर आसान है या फिर थोड़ा टफर साइड में तो कितने अटेम्प्ट करने हैं। ये रेशो मैंने कई बार बताई है, 23-17 की रेशो, इतनी रेशो को मेंटेन करके जाओ, सिलेक्शन ना हो तो मुझसे आप कहना। 17 क्वेश्चन जीके में, 23 क्वेश्चन इंग्लिश में, ये एक ऐसा दिव्य आंकड़ा है, एक ऐसी रेशो है जो आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए, और बहुत ही ज्यादा डुएबल है। 2 क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने मार्जिन दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन रिजर्व है, आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हो। ये वोकैब के क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे स्पॉटिंग एरर के हो सकते हैं, जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अटेम्प्ट करूंगा तो गलत हो जाएंगे, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ये इक्विवोकल क्वेश्चंस है, मतलब एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है इनमें, छोड़ दो 2 क्वेश्चंस को। 17 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने का प्रयास करो जीके में, जो कि आराम से प्रीवियस पेपर और जीएस से, और जो करंट अफेयर की मेजर मेजर घटना हो रही है, जैसे ओलंपिक्स अभी चल रहा है, कौन मेडल लेके आया, तो ये किस खेल से संबंधित था, पद्मश्री मिला किनको मिला, ये किससे संबंध रखते थे। ये चीजें हैं, ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, कुछ हॉट एरियाज हैं जो आप कवर कर सकते हो। और कट ऑफ का इतना ज्यादा रेलेवेंस है नहीं, ये मैंने आपको पहले समझा दिया। पेपर का पूरा रेलेवेंस है, बैठने वाले क्राउड का रेलेवेंस है। 23 की कट ऑफ, 23 आपको पता होगा, 22 में बहुत सारे लोग बैठे, तब तक रिजल्ट नहीं आया था, 23 में भी लोग बैठ गए, और अच्छे खासे लोग बैठ गए जो लोग सच में सिलेक्शन लेने वाले थे। कई बार तो ऐसा हुआ 22 में भी हो गया, 23 में भी हो गया। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पेपर डिफाइन करता है, क्राउड डिफाइन करता है। अब देखो यार, क्राउड तो अपने हाथ में है नहीं, कौन से लोग बैठ रहे हैं,
सिविल सर्विसेज के लोग बैठ रहे हैं, कि बैंकिंग वाले लोग बैठ रहे हैं, ये हमारे हाथ में क्राउड नहीं है, ठीक है। क्राउड तो हाथ में नहीं है, पेपर हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी करना, उसके नोट्स बनाना अकॉर्डिंगली प्रीवियस पेपर्स को देखकर, और एग्जाम वाले दिन अटेम्प्ट करना, ये तो हमारे हाथ में है ना, इसी को कर लेते हैं। ये वीडियो में इतना ही मेरा समझाना मकसद था। मैंने, हो सकता है कि कहा कम हो, लेकिन आप समझना ज़्यादा। जो कहा जाता है एक शायराना अंदाज में कि लिखा कम है, आप पढ़ना ज़्यादा, समझना ज़्यादा। तो मेरी बातों को थोड़ा और अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करके समझने का प्रयास करना। याद रखोगे, मुझे डिफेंस एग्जाम टिप्स पर कभी कोई बताता था ऐसी बातें। एग्जाम हो जाएगा, आप जॉब ले लोगे, एंड यू विल रिमेंबर मी, दीज आर माई वर्ड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।